हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ्स जो चैप्टर 3.2 है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। वो क्या है कि आप जानते हो कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस रैखिक समीकरण का ग्राफ कभी प्रतिच्छेदी होता है, कभी समांतर होता है और कभी समपाती होता है। तो आज हम लोग वह बीजगणितीय शर्त कंडीशन पता करेंगे जिससे हम लोग बिना ग्राफ बनाए ये पता कर पाए कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, इसके कितने हल है, ये संगत है या असंगत है। इन सब सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, दो समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यही होता है ना, ये तो जानते हो ना। ठीक, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा अभी आपको। तो व्यापक रूप है, तो इसमें क्या क्या शर्तें हो सकती है। देखिए हम यहाँ जो है ना, जो गुणांक है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनके अनुसार पता कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व करके जो इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, इसके कितने हल होंगे, ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है, आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो सकता है कि a1/a2 जो है ना वो बराबर ही ना हो b1/b2 के। ठीक है, मानी तो रेशियो अनुपात में निकाला और a1/a2 में b1/b2 के बराबर नहीं मिला। तो ऐसे कंडीशन में जो ये दोनों लाइन होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, मतलब एक दूसरे को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे को कट करेगा, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर प्रतिच्छेदी होंगी, जहां पर मिलता है वही सॉल्यूशन होता है ना। देखो तो कितनी बार मिला है, ऐसे रेखा हुआ, एक बार मिल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, रेखा कैसा होगा, इस तरीके का। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है, ये a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 मान लो, ये a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0 मान लो। तो इसके हल कौन है, यही हल है। मान लो कि ये अल्फा कॉमा बीटा पर मिला, तो x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा इसके हल होंगे। तो हल कितने होंगे, एक हल होंगे। एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक तो x और y का मान मिल जाए तो उसी को अद्वितीय हल कहते हैं। प्रतिच्छेदी है, चूंकि हल है तो संगत समीकरण युग्म हुआ। चूंकि इसका हल है तो क्या बोलेंगे, संगत समीकरण युग्म। तो यही तीन बातें हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो ग्राफिकली जो वो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं बताएंगी, उसके अद्वितीय हल होंगे और संगत समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बताओ दूसरा क्या हो सकता है कि जब a1/a2, देखो एक चीज यहां पर ध्यान देना, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है ना, तो हम c1/c2 पे चर्चा नहीं करते कि वो बराबर है इसके या नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। बस अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो c1/c2 पर ध्यान ही मत दो, बात खत्म। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि सर a1/a2 तो b1/b2 के बराबर हो गया, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं हुआ, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेकर के भी दिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप इतना समझ लो। तो a1/a2 तो b1/b2 के बराबर हो गया, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं हुआ। तो ऐसे केस भी पॉसिबल है। इस केस में दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। कैसे रेखा होंगे, समांतर रेखाएं, यूं समांतर रेल की पटरी की तरह। ठीक है, समांतर रेखाएं। तो कैसी रेखाएं मिलेंगे आपको, समांतर रेखाएं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हुआ बट वो c1/c2 के बराबर नहीं हुआ तो समांतर रेखाएं मिलेगी। भैया समांतर रेखाएं तो कितने हल होंगे बताओ, कितनी बार मिल रहा है रेखाएं, कभी नहीं मिल रहा, नहीं मिला तो हल नहीं, कोई हल नहीं होगा सर, कोई हल नहीं, इसका हल निकलता ही नहीं है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं ना। तो हल कहां से लाओगे, समांतर रेखाएं होगी, कोई हल नहीं होगा। और चूंकि हल नहीं है तो असंगत समीकरण युग्म। इतना तो जानते होगे, जानते हो या नहीं जानते हो। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में जब इसका थ्योरी बताया था आपको कि जब कोई हल नहीं होता तो उसको बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म, और सिर्फ समांतर रेखाओं केस में असंगत समीकरण युग्म होता है। इन्हीं तीन बातों पर चर्चा करते हैं मेनली। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर, तीसरा पॉसिबिलिटी है कि a1/a2 आपने निकाला, वो b1/b2 के बराबर हो गया और वो c1/c2 के, मतलब तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर। कुछ लग रहा है कि तीनों बराबर के मतलब लाइन में कुछ ऐसा खास रिलेशन है, कुछ स्पेशल टाइप का। एक्चुअली में वो दोनों लाइन सेम ही रहता है, मतलब समपाती रेखाएं सर। एक लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन भी इसी पर होगा, इसी पर। तो कैसी रेखा मिलेगी आपको, ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो समपाती रेखा मिलेगी। समपाती रेखा मतलब एक दूसरे पर ही पूरा का पूरा सेम लाइन है, बस दो बार लिखा गया। ठीक है, समपाती रेखाएं हल कितने होंगे, अरे कितनी बार मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी कितनी बार मिल रहा है, इन्फानाइट बार मिल रहा है ना, अनंत बार। तो अनंत हल कितने होंगे इसके, अनंत हल या अनगिनत हल, जो आपको कहना पसंद है आप कह सकते हो। और चूंकि हल है, ठीक है, तो संगत समीकरण युग्म होगा, संगत समीकरण युग्म। क्या हो रहा है भाई, युग्म ही तो लिखना है, सही से लिखा जाओ,
संगत समीकरण युग्म। ठीक है, संपाती रेखा, ग्राफिकली आपको संपाती रेखा मिलेगा। हल के बाद की बात करो तो अनंत हल होंगे और संगत समीकरण युग्म। चूंकि हल है तो संगत समीकरण युग्म, यही 3 पॉसिबिलिटी है, हमने तीनों आपको दिखा दिया। अब इसका हम लोग एक अच्छे से टेबल बनाएंगे, पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पूरा समझ में आया होगा, ये इसमें कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो हमने जितनी सारी बातें अभी करी है ना, वो इस टेबल में आपको दिखा दी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको बड़े प्यार से देखो, मैं कैसे इसको फील करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म हमें लिखना है, क्योंकि 3 ही कंडीशन है, इसलिए हमने 3 कॉलम बनाया है, जिसमें मैं 3 रो करके दिखाऊंगा आपको। पहला आप मान लो लाइन दे रखा है 2x + 3y - 5 = 0, दूसरा है 3x + 5y - 7 = 0। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो ये a1 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान -5 है, a2 का मान 3, b2 का मान 5, c2 का मान -7। तो आप यहाँ a1/a2 का मान निकालोगे। ये रैखिक समीकरण युग्म था, इसमें मैं a1/a2 का मान निकालना, तो क्या लिखूंगा 2/3। a1/a2 कितना हुआ 2/3 हुआ। मैं b1/b2 का मान इसमें लिखूंगा, तो b1/b2 कितना हुआ 3/5। y का जो गुणांक हो b1/b2 बन जाएगा। और c1/c2 कितना -5/-7, -5/-7, माइनस से माइनस कटे कितना हो गया 5/7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप बड़े ध्यान से देखो, a1/a2 है 2/3, b1/b2 है 3/5। क्या ये दोनों बराबर है? 2/3 3/5 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये 0.66 है, ये 0.6 है, आपको तो बराबर तो है नहीं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख गया कि a1/a2 जो है ना सर, वो बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं, तो हम c1/c2 पे जाएंगे ही नहीं। तो जब ये हुआ आपका बीजगणितीय शर्त, आप कह सकते हो, या अनुपातों की तुलना भी नाम दिया जाता है, एनसीईआरटी बुक में अनुपातों की तुलना लिखा उन्होंने, लेकिन बीजगणितीय कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन लिखना एक सही वर्ड मुझे लग रहा है। ग्राफीय निरूपण क्या होता है ऐसे केस में? मतलब ग्राफ जब बनाओ तो आपको कैसी रेखा मिलेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दूसरा, हल की संख्या कितनी होगी ऐसे केस में? ऐसे होता है ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो एक हल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो एक हल हो रहा है बस, तो अद्वितीय हल कहते हैं ना एक हल को, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। इसको बीजगणितीय निरूपण भी कहते हैं। तो बीजगणितीय निरूपण पूछे तो अद्वितीय हल होगा। और संगत या असंगत, ऑफ कोर्स हल है तो क्या होगा? संगत होगा। यहां तक क्लियर है? दूसरा पढ़ते, दूसरा लाइन क्या पॉसिबिलिटी? एक मान लो लाइन आप x + 2y - 3 = 0, और दूसरा लाइन मान लो 2x + 4y - 5 = 0। ठीक है, यहाँ पर a1 पर देखो, यहाँ कुछ नहीं, गुणांक है तो 1 है ना, तो 1/2 हो जाएगा a1/a2 का मान 1/2। b1/b2 2/4, 2/4 ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया 1/2 हो गया। और c1/c2 -3/-5, -3/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, हो गया 3/5। ठीक है, तो a1/a2 हुआ 1/2, b1/b2 हुआ 1/2। ऑफ कोर्स दोनों बराबर है सर। देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो क्या बनेगा बीजगणितीय शर्त? a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट = c1/c2। ऐसे केस में अगर होता है बीजगणितीय शर्त, अगर ऐसा रहता है तो ग्राफ कैसा मिलता है आपको? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कैसे मिलेगी? समांतर रेखाएं। आप क्या बोलोगे सर? सर ग्राफीय निरूपण करेंगे, मतलब ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो हमें समांतर रेखाएं मिलेगी, यानी कि रेखाएं कुछ ऐसी होएंगी, और ऐसी होएंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, यानी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और चूंकि हल नहीं है तो क्या होएगा? असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म। आई होप क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा था कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लियर हो रहा है। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है सर? मान लेता हूं मैं 2x + 3y + 6 = 0, एक लाइन है। और दूसरा लाइन मान लेता हूं 4x + 6y + 12 = 0। यहां पर अब आप निकालो a1/a2 का मान 2/4। a1/a2 कितना होगा? 2/4, यानी कि हटा के 1/2 होएगा। b1/b2 होगा 3/6। देखो b1/b2 यानी 3/6, कटा कुटा के 3 1 जा 3 3 2 6 1/2 होएगा। और c1/c2 6/12, 6/12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1/2 हो गया। तो देखो सर a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2, तीनों बराबर हो गया है। मतलब आप क्या कह सकते हो सर? a1/2 जो है ना वो b1/b2 के बराबर है, एंड वो c1/c2 के भी बराबर है, यानी तीनों बराबर है। तीनों बराबर होगा तो कैसी रेखाएं होती है? समपाती, सेम लाइन, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं, यानी कि ऐसे एक लाइन होगा और दूसरा भी इसी पर होगा। ठीक है, तो समपाती रेखा है, तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा क्या बोलते हैं? समपाती रेखा होगी। अगर इसका हल की बात करोगे तो अनंत हल। कितनी बार मिल रहा है? अनंत बार मिल रहा है।
तो अनगिनत हल, अनंत हल जो आपको कहना है आप कह सकते हो। और चूंकि हल है तो संगत समीकरण युग्म होएगा, संगत समीकरण युग्म होएगा। देखो आप एक चीज समझो, ये दोनों लाइन सेम ही है। कैसे? इनमें से 2 कॉमन निकालो ना, 2x + 3 में +6 बचेगा, तो लाइन तो सेम ही है ना। तो जो समपाती रेखा होती है वो देखने के लिए बस 2 लाइन लगता है, लेकिन रियल में वो एक ही लाइन होता है। ठीक है, तो आप इस जो टेबल को ना बड़े ध्यान से लिख लो। मैं तो कहूँगा इसको लिख लो और इसको देखो, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, हर चीज आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करने का। अगर समझ में आता तो भी बताना कि हाँ मतलब समझ में आया आपको। तो इसको हटा दें, चलिए हटाते हैं। तो हमने प्रश्नावली 3.2 का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था वो कर लिया। इसके करने के बाद चूंकि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तो बता दिया इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। इसमें 3 पार्ट है। पहले पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि इस ग्राफ को जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जर्व करके, वो A1 B1 A1/A2 B1/A2 C1 C2 में जो ऑब्जर्व करने के बाद बताओ कि इसका जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी या समपाती रेखा होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और ये मतलब लिखने वाला होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस तरीके से, तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। इसलिए ऐसे ही करना, या आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको कुछ लगता है नहीं सर इससे भी बेटर हो सकता है तो वो जरूर आप करना। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, आपको पता है ये पहला वाला जो इक्वेशन है वो A1 B1 C1 देगा, या दूसरा वाला A2 B2 C2 देगा, क्योंकि A1x + B1 + C1 = 0, A2x + B2 + C2 = 0, यही तो होता है। तो A1 का मान देखो, तो x का गुणांक होता है ना, तो A1 बराबर कितना हो गया सर 5 हो गया, और y का गुणांक B1 होता है, तो B1 बराबर देखो माइनस साइन है तो वो लेना -4, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8 हो गया, A2 बराबर 7, B2 बराबर y का गुणांक 6 और C2 बराबर -9। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है। निकाल लो, A1/A2 = 5/7, यही होगा ना 5/7। B1/B2 निकालो, क्या होगा -4/6, 2 दूना 4 2 तिया 6, कितना हो गया -2/3। ठीक है, और C1/C2 भी निकाल लो, तो क्या होगा 8/-9, जिसको आप -8/9 कह सकते हो। तो देखो सर यहाँ पर क्लियर है, A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 का मान है -2/3। ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये निगेटिव क्वांटिटी बराबर हो ही नहीं सकता। तो क्या दिख गया, स्पष्टतः आप ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, स्पष्टतः A1/A2 जो है ना सर वो बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब ऐसा होता है ना सर तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसे रेखाएं कैसी होंगी, इस तरीके से कुछ यूं आएंगी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तब। तो बिना ग्राफ बनाए हमने पता कर लिया कि ये रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनफैक्ट आप देख के बता पाओगे 5/7 -4/6, ये पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये, यानी दी गई रेखाएं जो है वो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं बता रहा है, या रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो यही आपसे पूछा था प्रतिच्छेदी है क्या है, तो हमने बता दिया। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो सर देखिए दूसरा समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर से आप फटाफट से A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखो। तो A1 कितना होगा 9 होगा, B1 कितना होगा 3 होगा और C1 कितना होगा 12 होगा, A2 18, B2 6, C2 24। तो A1/A2 निकालो जल्दी से, 9/18, 9 का 9, 9 दूना 18, 1/2 हो गया। B1/B2 भी निकाल लो फटफट से, B1/B2 कितना हो जाएगा 3/6, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2 हो गया। C1/C2 भी निकाल लो 12/24, 12 का 12, 12 दूना 24, 1/2 हो गया। अरे सर A1/A2 भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी सारा 1/2, मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर है और वो C1/C2 बराबर, तीनों बराबर है। मतलब क्या मिला यहाँ पर हमें मिल गया कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के और वो बराबर है C1/C2 के। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या बोलते हैं, कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कैसी रेखाएं मिलेगी आपको, समपाती। जब इसका ग्राफ खींचोगे ना समपाती रेखाएं मिलेंगी आपको। अब आपको यही बताना था आपको कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे जल्दी से लिख लो। तो यहाँ A1 का मान देखो 6 है, B1 का मान -3 है, C1 का मान 10 है, A2 का मान देखो तो कितना है 2, B2 का मान
y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा आपको गुना में, तो -1, माइनस तो लेना पड़ेगा और कुछ नहीं तो 1 तो होता है गुना में ना, और C1 बराबर 9। जल्दी से निकालो A1/A2 कितना मिल जाएगा 6/2, 2 का 2, 2 तिया 6, कितना हो गया 3/1 मतलब 3 हो गया। B1/B2 निकालो तो -3 बटा -1, माइनस से माइनस कटे 3/1 मतलब 3 हुआ, और C1/C2 निकालो क्या होगा 10/9, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ देखो क्लियर कट पता है कि A1/A2 भी 3 है, B1/B2 भी 3 है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये C1/C2 बराबर नहीं क्योंकि 10/9 है। तो A1/A2 जो है ना यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट वो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो देखो ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, तो क्या होता है समांतर रेखा। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करो कैसी रेखा मिलेंगे, समांतर रेखाएं। तो हमने बता दिया कि जब इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा इसका, ग्राफीय निरूपण ही पूछा था समांतर रेखा। पहले वाले में प्रतिच्छेदी रेखा मिला, दूसरे वाले में संपाती रेखा मिला, और तीसरे वाले में समांतर रेखा मिला, जो कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए पता कर लिए। ठीक है, अलजेब्रिक कंडीशन दिए हमने अभी सीखा था, टेबल बनाकर उससे पहले भी, तो उनसे पता कर लिया किसके कैसी रेखाएं का ग्राफ किस प्रकार से होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अगर आपने एंजॉय भी किया होगा, सीखा भी होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।